हाँ राधिका आ रही है, बोलिए। जी देखिए, 5 साल पहले ऐसी हम लोग जब काउंटिंग हो रही थी, डिबेट थे, तब भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी, तब भी सारे जितने भी ये एग्जिट पोल्स चले थे उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बना दी थी और आम आदमी पार्टी ने पहले ही पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए थे। वो कहावत है ना इंग्लिश में, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। अभी भी शुरुआत हुई है काउंटिंग की, और जब काउंटिंग में जाते हैं कभी कोई ईवीएम में दिक्कत आती है, कभी आपका एजेंट नहीं आया होता है, कभी कुछ होता है। अभी शुरू का 1 घंटा तो भी काउंटिंग में संभलने में टाइम लगता है, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ पंजाब दोबारा से कांग्रेस की सरकार को चुनेगी। और आम आदमी पार्टी कहां से आएगी जिन्होंने दिल्ली में कुछ नहीं किया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया, पंजाब कहां से आ जाएगा? रुझानों से अगर सरकारें राधिका प्रचार खत्म हो गया, राधिका वोट पड़ चुके, आज तो वोटों की गिनती हो रही है। एक अपडेट राधिका को एक और दे दीजिए कि मानव जी, रुझानों से अगर सरकारें बनने लग गई तो फिर तो बेटी करने की क्या जरूरत है, पहले ही डिक्लेयर कर देते मुख्यमंत्री कौन है। लेकिन जो फर्क तो देखिए आप, 76 पर आम आदमी पार्टी है, 76, आप 17 पर है। एक खबर भी बता दीजिए राधिका, अभी चूंकि हम शुरुआती ट्रेंड्स पे ही बात कर रहे हैं, तो अब तो आप तीसरे नंबर पे पहुंच गए। एक जानकारी भी देते दर्शकों को, अकाली दल दूसरे नंबर पे, कांग्रेस तीसरे पे लुढ़क गई है, 17 सीटों पे आगे, अकाली दल 21 पे आगे। देखिए, अगर आपने पंजाब में काम किया होता, और मैं पंजाब में पिछले 15 साल से, पिछले 3 चुनाव से काम करती आ रही हूँ, और इस बार जिस तरीके से लोगों के बीच में सन्नी जी को दोबारा मुख्यमंत्री, क्योंकि उनको बहुत कम समय मिला था और लोग देखना चाहते हैं वो कैसा काम करेंगे, और कांग्रेस ने जहां पे लगा कि गड़बड़ हो रही है तुरंत मुख्यमंत्री बदल दिए। और किस लिए करे? पंजाब के हित के लिए, और पंजाब की जनता ये जानती है। मैं फिर बोलूंगी, पंजाब की जनता ने देखा है किस तरीके से दिल्ली में क्या हालात है, और उसी बात पे वोट पड़े हैं। आप देखिएगा मानव जी, आधे घंटे में आपको सारे वोट बदलते दिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, विनोद जी कुछ कह रहे हैं। विनोद जी, पंजाब में सरकार, राधिका, विनोद जी कुछ कह रहे हैं। राधिका जी, मैंने 2012, 2017 और ये अभी जो तात्कालीन चुनाव हुआ है वो पंजाब में बहुत नज़दीकी से देखे हैं। आपकी जानकारी के लिए 2012 में ऐसे ही सेलिब्रेशन आप लोगों ने कर ली थी जिस तरह से 2017 में आम आदमी पार्टी ने की थी। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो बिल्कुल ही क्वालिटेटिवली डिफरेंट चुनाव है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। और 500 लोगों से अगर बात की हमने, तो उसमें से 450 लोगों ने झाड़ू का नाम लिया। कैंडिडेट का नाम पूछा तो उन्होंने कहा हमें कैंडिडेट की परवाह नहीं है, हम झाड़ू को वोट डाल रहे हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये जो इंडिकेशन होता है, इट इज़ अ गारंटी ऑफ विक्ट्री। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो सामने दीवार पे राइटिंग है उसको आप ठीक से पढ़िए। हार जीत इलेक्शन में होती रहती है, लेकिन आप अपेक्षा यह कीजिए कि कांग्रेस की जो डिफीट हो वो ऑनरेबल हो। हाँ बिल्कुल। और विनोद जी, बिल्कुल यहीं से मेरा एक सवाल निकल रहा है जो मैं बहुत देर से सोच रहा हूं। अगर आम आदमी पार्टी पंजाब जीत भी लेती है और बड़े अंतर से जीत लेती है, कांग्रेस का 18 सीटों का प्रदर्शन बहुत खराब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एग्जिट पोल तो कह रहे थे वो 5, 7, 10 पे। ये देखिए जरा जश्न का माहौल भगवंत मान के घर के बाहर, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है आम आदमी पार्टी ने भी मान लिया है, उसकी पंजाब में जीत पक्की हो गई है। और मेरा सवाल इसी से जुड़ा है विनोद, अगर उत्तराखंड और गोवा में कांटे की टक्कर देती है कांग्रेस पार्टी बीजेपी को, मणिपुर में भी बहुत खराब प्रदर्शन नहीं है, पंजाब हार भी जाती है, 18-20 सीटें ले लेती है तो बहुत बुरा नहीं है, तो फिर ये कहना जल्दबाजी नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी नेशनल लेवल पर कांग्रेस की जगह ले रही है? देखो, आम आदमी पार्टी को नेशनल लेवल पर 4 स्टेट्स में सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट चाहिए। आम आदमी पार्टी उस ऑब्जेक्टिव से दूर है, लेकिन कांग्रेस को इस बात को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए कि जो वोट आम आदमी पार्टी ले रही है वो एसेंशियली कांग्रेस का वोट है, ट्रेडिशनल वोट है। ये बच्चा जो है ये कांग्रेस के दूध पर बड़ा हो रहा है, जिसको सामाजिक आधार कहते हैं, जिसको कि पॉपुलर सपोर्ट कहते हैं। तो इसलिए ये उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और देखिए, हर जगह, जहां गोवा में भी है आम आदमी पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो उसका क्या रिजल्ट होता, आप हम उसमें अच्छी बहस कर सकते हैं। बिल्कुल। और उसी तरह हमारे सामने डेटा आ जाए तो उसी तरह उत्तराखंड में भी वही बात है। सही कह रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी कई जगह पे जहां पर वो अपने आप को स्थापित करना चाहती है, छोटे बच्चे के लिए नन्हे बेबी स्टेप्स ले रही है, वहां पर कांग्रेस की जो बड़ी छलांग है उसमें बाधक है। ओके। और अब मेरे साथ राकेश टिकैत भी जुड़ गए हैं लाइव। राकेश टिकैत आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन टिकैत साहब के पास जाने से पहले एक बार फिर से जरा भगवंत मान के घर के बाहर जो जश्न मनाया जा रहा है उसकी तस्वीरें देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। एक पहला इशारा ये करती हैं, याद करिए
पिछले पंजाब के चुनाव में जब सारे ओपिनियन और एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत दिखा रहे थे, आम आदमी पार्टी ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था। रिजल्ट वाले दिन टेंट लगाकर म्यूजिक बजाया जा रहा था, भंगड़े की तैयारी थी, सारे के सारे होप सुन के औंधे मुंह जा गिरे थे। आज देखिए, इस बार उन्होंने तैयारी की, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े और इस बार शायद वो शोर नहीं मचाया और इसीलिए देखिए जब रिजल्ट सामने आ गए तभी जश्न मनाना शुरू किया। एक वो जश्न था जो नतीजों से पहले का था और एक आज का जश्न है आम आदमी पार्टी का पंजाब में जो नतीजे देखने के बाद है। दो तस्वीरें, एक दूसरा पॉइंट यह है कि अब ऐसा लगता है करीब 1.5 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है, 30 मिनट की पोस्टल बैलेट की और 1 घंटे की ईवीएम की काउंटिंग हो चुकी है। अब जो रुझान आ रहे हैं इनको गंभीरता से लेना हमें शुरू कर देना चाहिए। यूपी में देखिए 125 पर बीजेपी गठबंधन, 120 पर सपा गठबंधन। अगर यही आंकड़े रुझानों की तरह ही आगे बढ़ते हैं तो फिर मान लीजिए बहुत ही कांटे की टक्कर यूपी में है। इस बार जबरदस्त कांटे की टक्कर है यूपी में, कभी सपा आगे निकल रही है, कभी भाजपा आगे निकल रही है। उसी तरह उत्तराखंड और गोवा में भी कांटे की टक्कर है। यूपी, गोवा, उत्तराखंड 3 स्टेट्स में फिलहाल कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि यूपी में बीजेपी आगे निकल रही है बार बार, लेकिन उत्तराखंड और गोवा में खास तौर से कांटे की टक्कर है और कांग्रेस वहां ज्यादा आगे है। मणिपुर में बीजेपी आगे है। इसीलिए 5 राज्यों को अगर कुल मिलाकर देखेंगे, मान लीजिए पंजाब का नतीजा तो अब लगभग सेट दिख रहा है और देखिए आम आदमी पार्टी से 80 पर पहुंच गई। अब ये खबर ये भी आ रही है प्रकाश सिंह बादल लांबी से पीछे चल रहे हैं। बड़े तो भूचाल है भाई। प्रकाश सिंह बादल लांबी से पीछे चल रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगाइए कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में क्या सुनामी चल रही है। और यह सुनामी अपने आंकड़ों में देखिए, खुद दिख रही है। 1500 वोटों से प्रकाश सिंह बादल पीछे हैं, 1500 वोटों से। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सुखबीर बादल भी पीछे चल रहे थे। शिरोमणि अकाली दल बीएसपी से गठबंधन के बावजूद 17 सीटों पर टिकी हुई है। कांग्रेस 18 पर है और आम आदमी पार्टी 117 में 80। जबरदस्त प्रचंड बहुमत हो सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा, ये सारे पंजाब के नतीजे रुझान एक ही दिशा में जा रहे हैं। हो सकता है बिल्कुल वैसा ही देखने को मिले जैसा न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने इशारा किया था, बिल्कुल वैसा ही देखने को मिले जैसा दिल्ली के चुनाव में हुआ था। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो प्रचंड बहुमत दिखाया था, क्या एक बार फिर से उसी तरह का बहुमत पंजाब में वो हासिल करने जा रही है? रुझान बिल्कुल ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। एक अपडेट देता हूं मानक आपको। पहले राउंड की गिनती के बाद, चूंकि इंपॉर्टेंट लीडर है इसलिए मैंने आपको बीच में रोका, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो बीजेपी से पीछे चल रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार से। स्वामी प्रसाद मौर्य जिसको एक बड़े कैच की तरह अखिलेश यादव ने लिया था और उनके बिना पे अपने गठबंधन को मजबूत करने का एक ख्याल बनाया था, वो पीछे चल रहे हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पीछे हैं। भदौर से अब सीएम चन्नी पीछे हो गए हैं। सिद्धू साहब तीसरे नंबर पर है। सिद्धू का तीसरे नंबर पर होना इशारा करता है कि इस बार पंजाब में सिद्धू जी ने खुद अपना कितना नुकसान किया और कांग्रेस पार्टी का कितना नुकसान किया। विनोद जी, सिद्धू जी कहते थे, नवजोत कहते थे कि कांग्रेस ही अब कांग्रेस को हरा सकती है। मैं समझता हूं उनको यह कहना चाहिए था कि नवजोत सिद्धू ही स्वयं को और कांग्रेस को हरा सकता है। क्योंकि जिस तरह का उनका कार्यकलाप रहा है प्रदेश अध्यक्ष बन जाने के बाद, और जिस तरह से उन्होंने लगातार, विक्रम मजीठिया आगे हैं। हाँ जो कह रहा तो मजीठिया, जिस तरह से उन्होंने लगातार छीटाकशी की सर चरणजीत सिंह चन्नी पे और कांग्रेस की हाईकमान तक पे, सेंट्रल लीडरशिप तक पे, जब उन्होंने कहा कि सीएम तो जनता बनाती है और कौन बना सकता है, जनता सीएम बना सकती है। तो जनता बना रही है सीएम सिद्धू साहब, जरा ध्यान से देखिए। ओके, अब थोड़ी देर में इस पर भी बहस करेंगे कि क्या पंजाब में जो शुरू में सीएम चन्नी को लाना मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था, क्या वो बुरी तरह से फेल हो गया, क्या वो बैडली मिसमैनेज किया, उस पर भी बहस